नमस्ते दोस्तों, मीनू के ऑर्गेनिक वेजिटेबल गार्डन में आप लोगों का स्वागत है। तो देखिए, आज है 6 सितंबर और मैं अपने जो छत पे सब्जियां लगी हुई हैं वो मतलब एकदम फ्लावरिंग फ्रूटिंग कर रही हैं दोस्तों। बारिश तो बहुत ही कम हो रहा है लेकिन उसमें मतलब फ्रूटिंग हो रही है लगातार। और लगातार मैं हर दूसरे दिन हार्वेस्टिंग भी कर रही हूँ। डेली अक्सर होता है, थोड़ा मोड़ा सब्जी छत से ज़रूर से तोड़ के ले जाती हूँ मैं। तो आज देखिए 1 हफ़्ता हो गया मुझे फर्टिलाइज़र ऐड किए हुए सब्जियों में, और फ्रूटिंग हो रही है तो खुराक लगातार चाहिए। तो इस समय जब सब्जियां जो है कि फ्रूटिंग पर हों तो आप हर हफ्ते मतलब 1 हफ्ते बाद कुछ न कुछ ज़रूर कंपोस्ट या फर्टिलाइज़र ऐड करें अपने छत वाली सब्जियों पर। तो दोस्तों, पहले एक नज़र डालते हैं सब छत पर लगी हुई सारी सब्जियों पर। तो देखिए, सारे मतलब सब्जियों में अभी मतलब फ्रूटिंग मतलब हो रही है। और ये सितंबर जो महीना है उसमें मतलब एक ही महीना खूब मतलब अच्छी तरह से फ्रूटिंग होगी, और ये मेन समय है। इस समय बहुत ज़्यादा सब्जियां लग रही हैं तो इन्हें मतलब टाइम टू टाइम खुराक चाहिए होता है। तो कुछ हार्वेस्टिंग भी करूँगी मैं। तो हार्वेस्टिंग मैं लास्ट में दिखाऊंगी आपको कि कितना मिला छत से सब्जियां आज 6 सितंबर के दिन। और मक्का में देखिए इसी तरह से अभी है, अभी हार्वेस्ट करने लायक नहीं है, लेकिन भिंडी बहुत ज़्यादा आज लग रहा है कि मिलेगी हार्वेस्ट करने के लिए। देखिए बहुत सारी भिंडियाँ तैयार हो गई हैं, तो मैं हार्वेस्टिंग कर लूँगी, इसके बाद दिखाऊंगी कितनी सब्जियां मिली। वहाँ पर देखिए स्नैक गार्ड चिचिण्डा भी हार्वेस्ट करने के लिए तैयार हो गया। तो कुछ सब्जियों की मैं हार्वेस्टिंग भी करूँगी आज। और इस तरह से बहुत सारी सब्जियां लगी हुई हैं छत पर, तो इन्हें खुराक चाहिए होता है। तो आप जानते हैं, यदि गार्डनिंग करते होंगे तब तो अच्छी तरह से जानते होंगे कि जब हमारी सब्जियां फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करती हैं तब उन्हें पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र या कंपोस्ट की आवश्यकता ज़्यादा मात्रा में होती है। क्योंकि जब ग्रोथ पीरियड रहता है तो उस समय नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन जब इस तरह से फ्रूटिंग करती हैं ग्रो बैग या पाट की सब्जियां या कहीं पर भी आप लगाए हों, फ्रंट में भी लगाए हों, तो आप जो मैं फर्टिलाइज़र या कंपोस्ट छत पर ऐड करती हूँ तो आप चाहें तो उसे फ्रंट में भी ऐड कर सकते हैं। तो उससे और ही हैवी फ्रूटिंग होती है फ्रंट की सब्जियों में। तो देखिए, आज मैं जो केला के छिलके से, देखिए दोस्तों, जो मैं केला के छिलके से कंपोस्ट बनाई थी तो वही कंपोस्ट मैं रखी थी स्टोर करके। और देखिए, इस कंपोस्ट का मैं 2 तरह से आज यूज करूँगी अपने गार्डन में। तो ये तो पोटेशियम रिच है कंपोस्ट। इसमें सारे मतलब न्यूट्रिएंट्स विटामिन्स होते हैं, बट पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है। तो इस वजह से जब हमारी सब्जियां फ्रूटिंग फ्लावरिंग करती हैं तो सब्जियां या फल वाले पौधे हों या फूल वाले पौधे हों, कोई भी पौधा जब फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करता है तब उससे पोटेशियम की मात्रा अधिक चाहिए होती है। तो चलिए, आज मैं इस केले के छिलके से बने कंपोस्ट का पहले तो मैं प्रयोग करती हूँ। ये पहला प्रयोग देखिए 2 तरह से करूँगी दोस्तों। तो पहला प्रयोग देखिए इस सॉलिड रूप में करने जा रही हूँ। तो ये देखिए बेल वर्गीय सब्जियाँ लगी हुई हैं छत पर, और देखिए इस तरह से ये देखिए फ्रूटिंग हो रहा है। तो इसमें मतलब सॉलिड रूप में प्रयोग करने के लिए पहले तो देखिए पाट की मिट्टी की गुड़ाई कर ली हूँ मैं। और गुड़ाई करने के बाद और सॉलिड कंपोस्ट आप कभी भी ऐड कर सकते हैं किसी भी समय। और ये जो केले के छिलके से कंपोस्ट बना है, इसका आप किसी भी मौसम में आप प्रयोग कर सकते हैं। ये मतलब फंगस वगैरह नहीं लगता, क्योंकि जब हम केले के छिलके से लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके देते हैं तो वो कच्चा रहता है दोस्तों। तो वो बरसात के दिन में जब हम ऐड करते हैं तो उससे फंगस लगने का डर रहता है। लेकिन ये जो कंपोस्ट है केले के छिलके से बना हुआ, तो इसका जब हम प्रयोग करेंगे तो इसे बरसात में चाहे मतलब किसी भी मौसम में आप कर सकते हैं। तो सॉलिड रूप में इस कंपोस्ट का प्रयोग करने के लिए देखिए पहले पाट की मिट्टी की गुड़ाई कर ली हूँ मैं, और एक करेली है
इसमें देखिए जड़ भी कटी हैं, क्योंकि इसकी जड़ें ऊपर की तरफ आई रहती हैं। तो कंपोस्ट जब भी ऐड करें तो ये नहीं कि ऊपर ही ऐसे, बहुत लोग क्या करते हैं कि कंपोस्ट लेते हैं और ऊपर ही इस तरह से छिड़क देते हैं, तो ये गलत तरीका है दोस्तों। देखिए इसमें इस पार्ट में मैं 2 मुट्ठी लगभग ये कंपोस्ट ऐड करूँगी, केले के छिलके से बना हुआ पोटेशियम रिच। तो देखिए थोड़ा सा मिट्टी निकाल ली किनारे से, और एकदम पौधे के पास में नहीं दे। देखिए पौधा यहाँ पर है, तो इससे 4-6 इंच की दूरी पर इस तरह से मिट्टी थोड़ा सा गहरा, थोड़ा सा हल्का हल्का कर लें और चारों तरफ इस तरह से छिड़क दें कंपोस्ट को। और छिड़कने के बाद फिर इसमें देखिए इस तरह से मिट्टी से इसमें इस तरह से मिला दें और मिट्टी से ढक दें। और मिट्टी से ढकने के बाद देखिए अभी मैं इस करेले में दी हूँ, और इसी तरह से देखिए यहाँ पे देखिए इसमें भी करेला है और गिलकी है। तो यहाँ भी देखिए किनारे से थोड़ा सा इस तरह से गहरा कर लूँगी, 1-1, 2-2 इंच तक। और देखिए इस तरह से लेकर के इस तरह छिड़क के चारों तरफ पौधे से दूरी बना करके, और फिर इसे मिट्टी से ढक दे दूँगी। और मिट्टी से ढकने के बाद इसमें अभी मैं जितने में कंपोस्ट ऐड करूँगी सॉलिड रूप में, उसमें अभी पानी दे दूँगी दोस्तों। तो पानी देने से क्या होगा कि ये सॉलिड रूप में है, लिक्विड नहीं है, तो पानी देना पड़ेगा। पानी देने से क्या होगा कि ये धीरे धीरे मिट्टी में घुलेगा और हमारे पौधों को, मतलब पौधे एब्जॉर्ब करेंगे, जिससे कि हमारे पौधों में और अधिक फ्रूटिंग होगी, फ्लावरिंग होगी। तो ये तो सॉलिड रूप में केले के छिलके का बना हुआ कंपोस्ट मैं प्रयोग की हूँ, और अभी बाकी बचे हुए सारे पौधों में करूँगी। अभी यहाँ पर है इतना। और चलिए एक दूसरा तरीका है दोस्तों, दूसरे तरीके से कैसे प्रयोग करने जा रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये है केले के छिलके से बना हुआ कंपोस्ट, और इसे मैं भिगा दी थी 24 घंटे के लिए। तो किसी भी कंपोस्ट से आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके प्रयोग कर सकते हैं। और इसलिए लिक्विड फर्टिलाइज़र प्रयोग कर रही हूँ क्योंकि सॉलिड उतना नहीं है जो कि सारे पौधों में हो जाए, क्योंकि छत पर ज़्यादा सब्जियां लगी हुई हैं, तो मैं सब में ऐड करना चाहती थी, इसलिए थोड़ा सा सॉलिड रूप में प्रयोग कर रही हूँ और थोड़ा लिक्विड रूप में। और लिक्विड रूप में इसीलिए लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके किसी भी चीज़ का प्रयोग करती हूँ, ताकि जैसे कंपोस्ट कम लगता है और सारे पौधों में ऐड हो जाता है। तो देखिए ये 24 घंटा तक भिगो कर रखी थी और चलाते रही थी, जिस तरह से लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाती हूँ। और इसके बाद देखिए इसका कलर एकदम ब्लैक कलर का हो गया है दोस्तों। और ये सारे पौधों में देखिए यहाँ पर भिंडी है, और देखिए अभी सारी हार्वेस्ट भी करूँगी देखिए, और बहुत सारा देखिए फ्लावरिंग, और देखिए बहुत सारी छोटी छोटी भिंडियाँ लगी हैं। तो अब इन्हें मतलब देखिए यहाँ पर एक पार्ट में 4 भिंडी के पौधे हैं, लेकिन बहुत सारी भिंडियाँ छोटी छोटी अभी लगी हैं और फ्लावरिंग भी है, तो इन्हें खुराक चाहिए होगा दोस्तों। तो इस तरह से सारे पौधों में पार्ट में मैं 2-2 मग करीब इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का ऐड करूँगी। तो इस तरह से मैं सब में ऐड करूँगी दोस्तों। देखिए ये मक्का है, तो इसमें भी देखिए इस तरह से मैं ऐड करूँगी। तो इस तरह से सॉलिड रूप में और लिक्विड रूप में आप भी केले के छिलके का यदि कंपोस्ट बना कर रखे हों तो कर सकते हैं। और करने के बाद देखिएगा आपके पौधे बहुत ज़्यादा हैवी फ्रूटिंग करेंगे, बहुत सारी सब्जियां आपको मिलेगी हार्वेस्ट करने के लिए। तो अभी दोस्तों मैं थोड़ा सा हार्वेस्टिंग करने के बाद इसमें हार्वेस्टिंग भी दिखाऊंगी कि आज 6 सितंबर के दिन कितनी सब्जियां मिली मुझे छत से। देखिए दोस्तों इतना हार्वेस्टिंग है कि मैं सब्जियां मिली आज। और देखिए ये है केले के छिलके से बना हुआ कंपोस्ट, और ये है लिक्विड फर्टिलाइज़र दोस्तों। तो इस तरह से भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आपके पास केले के छिलके से यदि आप कंपोस्ट नहीं बनाए हैं तो फिर आप केले के छिलके
से लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके ऐड कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ इतना सा सावधानी रखिएगा कि जब लगातार बारिश हो रही हो आपके एरिया में, तो उस समय केले के छिलके से लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर मत ऐड कीजिएगा। जब धूप हो उसी समय ऐड कीजिएगा, तो उससे भी आपको उतना ही फ़ायदा होगा जितना कि कंपोस्ट से। लेकिन कंपोस्ट जब बना लेते हैं तो उसे स्टोर करके भी रख सकते हैं, और उसे मतलब आप कभी भी ऐड कर सकते हैं अपने पौधे में। या तो फिर एंजाइम यदि आप केले के छिलके का बना कर रखे हों तो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आपको तरीका कैसा लगा ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा, और आप भी यूज करिए, और यूज करने के बाद रिजल्ट कैसा मिला ये भी बताइएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, थोड़ा सा भी यूजफुल हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक फॉर वाचिंग।